स्पेसिफिक। हाँ, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग देख रहे हैं, देखो। और ये बोर्ड के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं, जो बच्चे 11th में होते हैं उनके बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है। बाकी तो रिलेशन याद रखोगे, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, we have already know that क्या जानते हैं हम लोग, देखो अभी हमने डिफाइन किया था ऑलरेडी नो दैट। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, Cp डेल्टा टी। तो यहां से हम लिखना चाहें तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp डेल्टा टी एंड डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Cv डेल्टा टी। Cv डेल्टा टी लिख सकते हैं। कोई डाउट है सृष्टि? अब देखो अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके इक्वल होता है, इंटरनल हीट चेंज के इक्वल। और ये Cv से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेल्टा टी, क्योंकि Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा U इक्वल क्या हो जाएगा, Cv डेल्टा टी। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी अगर हम बात करें, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, for definition of enthalpy, yeah, we already know that अगर हम बात करें तो इंथैल्पी का हम लोग इक्वेशन जानते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बताओ कोई डाउट हो तो। और अगर हम ऐसा लिखना चाहें डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या लिख सकते हैं, PV डेल्टा हम लिख सकते हैं, या डेल्टा PV क्या लिख सकते हैं, डेल्टा PV। पर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। हाँ, तो इसीलिए तो डेल्टा को मैंने बाहर कर दिया। अच्छा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या कर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम है तो इसमें कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। तो इसको मैंने बाहर कर दिया डेल्टा को, मतलब प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। आज नहीं समझ में आ गया। प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। तो इसलिए इसको डेल्टा को हमने क्या कर दिया बाहर। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से बताओ PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। PV इज इक्वल टू nRT। और अगर हम बात करें फॉर 1 मोल के लिए, किसके लिए, 1 मोल के लिए, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो PV की जगह RT हम रख सकते हैं, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT लिख सकते हैं। क्या कोई डाउट है? अब देखो समझोगे तो, अगर हम बात करें डेल्टा H को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Cp डेल्टा T, और डेल्टा U को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Cv डेल्टा T। देखो ऐसे डेल्टा U को Cv डेल्टा T रख सकते हैं, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, R डेल्टा T, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, यानी कि डेल्टा T। और डेल्टा T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा T कॉमन कर लो तो डेल्टा T दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि Cp और ये Cv आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। लेकिन ये किसके लिए, 1 मोल फॉर 1 मोल आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करें तो। और n मोल की अगर हम बात करें किसके लिए, n मोल के लिए, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR। क्लियर है? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, Cp बाई Cv इज इक्वल टू क्या होता है, गामा, जिसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। गामा क्या होता है, पॉइजन रेशियो। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है,
इंपॉर्टेंट है, दिस इज द पॉइजन रेशियो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी माइनस सीवी में लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, ये भी ध्यान रखो लोगों, मेयर्स फॉर्मूला। सीपी माइनस सीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। और क्लास 11 के अंदर इस पे डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। बाकी आप फाइनल रिजल्ट याद रख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। सीपी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखने की जरूरत है क्या, सीपी सीवी लिखने की जरूरत है, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, लिख दे रहा हूं। सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो सीपी में सीवी का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। और इस ये सीवी बाई सीवी का जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, गामा को। गामा को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इतना कर क्या होगा तुम लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा दोस्तों को भी शेयर करते रहोगे तुम लोग। ठीक है, सृष्टि।